मुझे बताओ आपके इंटरेस्ट क्या हैं। सोचो ज़रा, ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे, म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना या क्रिकेट फॉलो करना। ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये टाइम पास है। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है तो आप फंसे हुए हो सेमनेस के ट्रैप में, जहाँ आपका सीवी सेम है, आपके स्किल सेम हैं और सब कुछ सेम है। मैं 25 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ और 20 साल से एडवर्टाइजिंग की बुक से ऑब्सेस्ड हूँ। इन्हीं इंटरेस्ट ने मेरा करियर एकदम डिफरेंट बनाया है। पॉल ग्राहम, सिलिकॉन वैली के फेमस इन्वेस्टर, वो बोलते हैं टू डू ग्रेट वर्क यू नीड टू हैव इंटरेस्ट दैट सीम रिडिकुलस टू अदर पीपल। रिडिकुलस मतलब जो लोगों को पागल लगे, इसमें क्यों समय बर्बाद कर रहा है वाला रिडिकुलस। इस वीडियो में अपनी स्टोरी शेयर करूंगा और कैसे आप अपना रिडिकुलस इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बनाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेमनेस। बिल्डिंग सेम, वेबसाइट सेम और सीवीज भी सेम। सभी एक तरह के स्किल सीख रहे हैं, सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मार्केट में compete कैसे करोगे? हाउ विल यू स्टैंड आउट? आप सोचोगे एक नया सर्टिफिकेशन कर लूँ, एक और कोर्स कर लूँ, AI स्किल सीख लूँ, बट वो भी सब कर रहे हैं, तो क्या करें? पॉल ग्राहम बताएंगे। पॉल वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर हैं। उन्होंने 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, रेडिट, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स। और वो कहते हैं ग्रेट वर्क के लिए आपको ऐसे इंटरेस्ट चाहिए जो स्पेसिफिक हैं, जेन्युइन हैं, लॉन्ग टर्म हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप चेज़ करते रहो चाहे दुनिया समझे या ना समझे। एक एग्जाम्पल, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे हिस्ट्री पसंद है, पर कितनी पसंद है? जब मैं दिल्ली में था, मेरा एक फ्रेंड था, उसको ब्रिटिश आर्मी की हिस्ट्री इतनी पसंद थी, मुझे ले जाता था वॉर सिमेट्री दिल्ली कंटोनमेंट में, और वहाँ जाके उसको इतनी स्टोरीज़ पता थी। वो मुझे बताता था कौन सी रेजिमेंट्स, कौन से वर्ल्ड वॉर के बैटल्स। मुझे तो थोड़ा बोरिंग ही लगता था, लेकिन वो इतने पैशन से बताता था मानो वो खुद वर्ल्ड वॉर लड़के आया हो। और यही डिफरेंस है हिस्ट्री में इंटरेस्ट वर्सेस ब्रिटिश राज की मिलिट्री हिस्ट्री का ऑब्सेशन। चलो अब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे दो इंटरेस्ट हैं जो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आते। पहला है एडवर्टाइजिंग बुक्स। मैंने एडवर्टाइजिंग में केवल 2 साल काम किया, लेकिन उनकी बुक्स मैं 20 सालों से पढ़ रहा हूँ। डेविड ओगिलवी, जॉन हैगार्टी, डेव ट्रॉट, बार बार पढ़ता हूँ। कई बार मैंने लोगों की एडवाइस मानी, टेक बुक्स पढ़ो, अपने करियर की बुक्स पढ़ो, ये पुरानी एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री से क्या मिलेगा। तो मैंने वो बुक्स भी पढ़े, पर जो मैंने एडवर्टाइजिंग बुक से सीखा, स्टोरी टेलिंग, ब्रांड बिल्डिंग, थिंकिंग डिफरेंटली, उसका मुकाबला नहीं है। कितना रिडिकुलस है ये इंटरेस्ट। मैंने कई बार ऐसी बुक्स खरीदी हैं जो आउट ऑफ प्रिंट हैं, ऑनलाइन मिलती हैं पर 10 गुना 15 गुना एक्सपेंसिव, पर मैं ले लेता हूँ। लोग सोचते होंगे पागल है क्या, इतने पैसे में कोर्स कर लो, सर्टिफिकेशन ले लो, पर मुझे ये बुक्स चाहिए। बिल बर्नबैक, एडवर्टाइजिंग के लेजेंड, जिन्होंने क्रिएटिव रेवोल्यूशन क्या स्टार्ट किया, वो कहते थे अ प्रिंसिपल इजंट अ प्रिंसिपल अंटिल इट्स कॉस्ट यू मनी। सही है, इंटरेस्ट में टाइम एंड पैसे का इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, और अगर आप सीरियस हो यू विल फाइंड अ वे। आप आज भी मेरे फ्लिकर प्रोफाइल पे जाओगे और वहाँ मेरा बायो देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने अपने पापा से झूठ बोला था अपना पहला SLR कैमरा खरीदने के लिए। वो झूठ क्यों बोला था और वो जो पूरी कहानी है, दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। मेरा दूसरा इंटरेस्ट है स्ट्रीट फोटोग्राफी। वो बात है 2004 की, जब मैंने अपना पहला SLR कैमरा लिया था, और 2005 से मैं अपलोड कर रहा हूँ फ्लिकर पे। 25 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी। मैंने शुरू किया जयपुर से, फिर लेगोस, बेरूत, ग्वादालाहारा
और काफ़ी और सिटीज़। मैं बहुत रेयरली फ्लिकर के स्टैट्स चेक करता हूँ। ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो भी कोई फ़ोटो डिलीट नहीं करता। दोस्त बोलते हैं इंस्टाग्राम पे डालो, इंगेजमेंट होगा, मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, पर इंस्टाग्राम मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है फोटोग्राफी, और उसमें भी स्ट्रीट फोटोग्राफी। मेरे इस इंटरेस्ट में घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये मेरा रिडिकुलस इंटरेस्ट है। और यही चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग बनाती है कॉन्वर्जेशंस में, कंटेंट में, लाइफ में, करियर में। लोग पूछते हैं तुमने बेरूत की स्ट्रीट्स में क्या देखा, लेगोस में कैसा था, ग्वादलाहारा में कैसा था, क्योंकि ये अलग है, स्पेसिफिक है, रियल है और रिडिकुलस है। पॉल ग्राहम कहते हैं आपके यही रिडिकुलस इंटरेस्ट आपकी सुपर पावर बन जाते हैं, क्योंकि ये यूनिक हैं, डीप हैं और जेन्युइन हैं। सबके पास तो सेम ही कोर्सेज हैं, सेम ही डिग्रीज़ हैं, बट ये जो रिडिकुलस इंटरेस्ट हैं ये केवल आपके पास है। और जब आप अपने ये रिडिकुलस इंटरेस्ट और काम को मिक्स करते हो, मैजिक होता है। बहुत सारे लोग इसमें सोचते रहते हैं, लॉजिक लगाते रहते हैं, ओ पर मेरे फाइनेंस के काम का मेरे फोटोग्राफी के काम से क्या लेना देना। बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि आप कोई कैलकुलेटर नहीं हो जिसमें 1+1=2 आता है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो जिसमें मैजिक होता है। जब आपका काम और आपके इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं तो वो लोगों को दिखता है, वो काम बोलता है। मेरा एडवर्टाइजिंग का और मेरा फोटोग्राफी का पैशन मेरे कॉन्वर्जेशंस में, मेरे काम में, मेरे करियर में हर जगह दिखता है। वो है मैजिक। और यही आपका मैजिक आपको स्टैंड आउट करेगा और करियर में आगे लेके जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता आपके इंटरेस्ट क्या हैं, तो इन 3 सवालों के जवाब दो। पहला, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप 5 साल प्लस से कंसिस्टेंटली कर रहे हो, चाहे व्यूज़ आए ना आए, चाहे पैसा आए ना आए। क्या ऐसा है जो आप अपने लिए, अपने इंटरेस्ट से करे जा रहे हो। दूसरा, क्या ऐसी चीज़ है या ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बिना प्रिपरेशन करे 2 घंटे बोल सकते हो। क्या वो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री है, या क्या वो बॉन्जाई है, गार्डनिंग है। क्या है ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप 2 घंटे बिना किसी तैयारी के बोल सकते हो। तीसरा, क्या है ऐसी चीज़ जो कि लोगों ने आपको बोला कि ये तेरी आदत या ये तेरा इंटरेस्ट छोड़ दे, ये समय बर्बाद है, और आप नहीं छोड़ते और आप करते जाते हो। वो एक ज़िद है, क्योंकि वो आपका रिडिकुलस इंटरेस्ट है। तो ऐसी क्या चीज़ है। और अगर इसके जवाब में आपको अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने बचपन में जाइए। सोचिए आप ऐसा क्या करते थे बचपन में जिसमें घंटों निकल जाते थे। क्या आप कॉमिक्स पढ़ते थे, तो किस तरह की स्पेसिफिक कॉमिक्स पढ़ते थे, या आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे तो क्या बनाते थे, शायद उसमें कुछ क्लूज़ हों। देखो, इंटरेस्ट स्क्रोलिंग से नहीं बनेगा, कंटेंट कंजम्पशन से नहीं बनेगा। इंटरेस्ट तो एक जुनून से बनता है, इंटरेस्ट तो कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। तो मुझे कमेंट में बताओ आपका इंटरेस्ट क्या है। नहीं, रिडिकुलस इंटरेस्ट क्या है, मुझे डिटेल में बताओ। आई एम वेरी क्यूरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो लग जाइए, यही समय है, और समय बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। बाय बाय।